और आज लोकसभा में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया में बढ़ती हुई अश्लीलता पर चिंता जताई और इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया एक तरफ प्रेस की आज़ादी का एक बड़ा जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर कोई संपादकीय नियंत्रण नहीं है। ये बिल्कुल बेकाबू अभिव्यक्ति है जिसमें बहुत सारी अश्लील सामग्री भी चलती है। मौजूदा कानूनों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। मेरा अनुरोध है कि इस पर आम राय बनाई जाए। अश्विनी वैष्णव यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसे संस्कृति के सवाल से भी जोड़ा और कहा कि हमारे देश की संस्कृति अलग है और जिन देशों से ये मीडिया आया है उनकी संस्कृति अलग है, इसलिए ऐसी बहस बहुत देशों में चल रही है। मैं चाहूँगा कि संसद की स्थायी समिति ये मुद्दा उठाए और इससे जुड़े सख्त कानून बताए। ये बात उन्होंने लोकसभा के प्रश्नकाल में बीजेपी सांसद और रामायण में राम की भूमिका करने वाले अभिनेता अरुण गोविल के सवाल का जवाब देते हुए कही। सोशल मीडिया को लेकर मौजूदा कानून जो है उसमें भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार है। आईटी एक्ट में सोशल मीडिया पर कुछ पाबंदियां हैं। अश्लीलता को लेकर अलग से रोक नहीं है। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड अलग अलग श्रेणियों में प्रमाण जारी करता है। सेंसर प्रमाण के बिना फिल्म का प्रदर्शन नहीं होता। सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स लिखे हैं, वहाँ की संस्कृति और अपने देश की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है। और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष की कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पर समाज में कंसेंसस हो और उसमें और कड़े कानून बने। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो दिखाया जा रहा है और स्क्रीन हो, पंजाब में साफ बैठ कर देख नहीं सकते। इससे हमारे मैथिल मीडिया पर आवाज नहीं आ रहा। क्या सोचें तो सुनाई मन से ये बताने से कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधित सामग्री से अवैध रूप से प्रचारण से रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है और उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने से ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? तो क्या सरकार में मौजूदा कानून को और अधिक सख्त बनाने का कोई प्रस्ताव है? पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। सोशल मीडिया को लेकर जो मौजूदा कानून है उसमें क्या चीज़ें हैं? क्या कोई कानून है जिससे सोशल मीडिया के कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके? देखिए नगमा, हमारे भारतवर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी कानून है। उसमें शब्द सोशल मीडिया तो नहीं आता, लेकिन कानून ने उसे घुमा फिरा के इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी की दिशा के प्रावधानों में कवर करने का प्रयास किया है। जी। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और लिहाजा इसलिए इंटरमीडियरी की परिभाषा में आते हैं। कानून कहता है सेक्शन 79 आईटी एक्ट के साहब, अगर आप सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप इंटरमीडियरी हैं, तब आप इंश्योर करेंगे कि आप ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतेंगे जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। अब इसी दिशा में केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स 2021 को लागू कर रखा है। इनमें संशोधन हो रखा है 6 अप्रैल 2023 को, और इन संशोधनों के बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं वो इस रूल्स में पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं। अब उन पर दायित्व दिया गया है कि वो न केवल अपने उपभोक्ताओं को बताएंगे कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग ना करें, बल्कि साथ ही साथ ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो विशिष्ट तौर पर स्वयं कदम उठाएंगे ताकि उनके उपभोक्ता उनके प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग ना कर सकें, खास तौर पर अश्लील कंटेंट को के प्रकाशन में, प्रसारण में या विभिन्न प्रकार की और संबंधित गतिविधियों में भी। लेकिन तो जी। देखिए, हमारा रूल्स तो बन गए हैं, लेकिन ये रूल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। क्योंकि देखिए, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इन कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून कहता है कि जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है वो आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 3 सालों में कोई प्रकार की कोई भी गतिविधि, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स किसी भी सोशल मीडिया के बरखिलाफ नहीं की गई है। आज की तारीख में जब भारत में
ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है, लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की इंटरनेट पर। आवश्यकता है कि भारत को एक डेडिकेटेड समर्पित सोशल मीडिया संबंधी कानून हो, जो न केवल उपभोक्ताओं का बल्कि साथ ही साथ यूजर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का भी रोल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका परिभाषा कर सके और साथ ही साथ लोगों के को बता सके कि साहब अगर आप इस लक्षण रेखा को क्रॉस करेंगे तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना तो पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है कि लोगों को पता चले कि अगर आप इस तरह के अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्या हो सकता है, लेकिन जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं क्या उनके ऊपर भी किसी तरह के रोक टोक, मतलब बिना रोक टोक के ये मीडिया है, जैसे सेंसर बोर्ड होता है फिल्मों के लिए और अलग अलग तरह के वो सर्टिफिकेट्स जारी करता है, यहाँ पर सोशल मीडिया या फिर OTT को लेकर भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं है। तो जब ये अरुण गोविल बात उठा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, तो सोशल मीडिया के लिए अलग ना सही पर जो अभी कानून है और जिस तरह का कंटेंट आ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हमें समझना होगा कि हम भारत हैं, हम चीन नहीं हैं। हमारे यहाँ अपना विशिष्ट संविधान है, जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये संविधान ही हमें मार्गदर्शन देता है। दूसरी बात, डेडिकेटेड लीगल प्रोविजंस होने ज़रूर चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ गोविल साहब के साथ-साथ। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने उपभोक्ताओं को भी तो सेंसिटाइज़ करना है। कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर जितनी सख्त गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो नहीं है। आज लोगों को लगता है कि मैं जो कुछ करना चाहूँ, जो कुछ भी प्रकाशित करना चाहूँ सोशल मीडिया पर कर सकता हूँ जी। और मुझे कोई प्रकार की रोक-टोक नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको ढाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है लोगों को बताने की कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप इस प्रकार के कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करेंगे जो कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए, जब मैं ऑब्सीन या अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, प्रसारण करता हूँ, तो मैं दंडनीय अपराध करता हूँ भारत के आईटी एक्ट में, जिसमें मिनिमम 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है और अगर मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ डील करूँ, तो उसमें 5 साल की सजा है, जी। 10 लाख रुपए जुर्माना है। देखिए, कानून तो है, लेकिन तो कानून को आईटी अब तारसंगत करना पड़ेगा सोशल मीडिया के साथ। तो आईटी एक्ट के तहत तो वो है ही कानून, लेकिन हाँ सोशल मीडिया के लिए अलग से नहीं है, पर इसमें सज़ाएं हो सकती हैं अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो। धन्यवाद आपका पवन दुग्गल जी। ये ज़रूरत नज़र आ रही है कि सोशल मीडिया के कंटेंट को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, तभी ये बात उठा रहे हैं अरुण गोविल पार्लियामेंट के अंदर और अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, वो इसके ऊपर जवाब देते हुए ये मान रहे हैं कि हाँ इस तरह की समस्या यहाँ पर है।